हेलो एवरीवन, आज है 15 मार्च। पापा मम्मी ऑलरेडी कल जा चुके हैं। सन्नाटा है पूरा। सुबह में वो लोग अक्सर उठे रहते थे, मेरे उठने से पहले ही वो लोग उठे रहते थे और वो लोग सब कुछ ना कुछ करते रहते थे हमेशा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम उठे हैं क्योंकि ऑफ़िस जाना था इनको। 9 बजे इनका ऑफ़िस आ था। हम बोले कि टिफ़िन में ले लीजिए कर्ड राइस वगैरह। हम सोच रहे थे दे देंगे कर्ड राइस, नहीं तो हम बोल रहे थे पराठा ले लीजिए, लेकिन वो मना कर दिए तो हम कुछ नहीं दिए। वो ज़ीटा कार्ड है ना उनका, उससे वो बोले कि ले लेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। ये दाल हम बनाए थे अपने लिए, मसूर का दाल, जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ होता है। और ये दूध बॉईल करने के लिए रखे हैं, हो गया है बॉईल। बस ये 1 गिलास दूध भी लेंगे हम साथ में, क्योंकि हमको तो खाना ही है। लाइट ऑन कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो 1 गिलास दूध पियेंगे, साथ में पराठा और दाल और अचार खाएंगे। कर्ड राइस हम बनाने के लिए रखे थे, लेकिन वो मना कर दिए तो हम छोड़ दिए। ये अब बनाएंगे हम दोपहर में। समायरा क्योंकि कर्ड राइस बहुत अच्छे से खाती है शौक़ से, तो उसके लिए बनाएंगे। और सुबह में उसको कॉर्नफ्लेक्स ही देंगे। तो फ़िलहाल अभी तो दोनों सो रही हैं। ये थोड़ा कुलबुल कर रही है छोटकी वाली, तो हम स्टरलाइज़ करने के लिए रख दिए हैं। तो मतलब उसका जो बॉटल वगैरह होता है ना, वो स्टरलाइज़ करने के लिए रख दिए हैं। फिर उसके बाद जा कर के एक्सट्रैक्ट करके उसको देंगे। एक्सट्रैक्ट करने से आसान क्या हो जाता है ना कि हम समायरा को भी थोड़ा टाइम दे पाते हैं। उसको आराम से बॉटल में लगा देते हैं और थोड़ा समायरा को टाइम दे पाते हैं। तो वॉशिंग मशीन में हम कपड़ा वगैरह जो था वो डाल दिए हैं, वो अभी धुल रहा है। और काफ़ी अच्छा सुबह है एक्चुअली। जैसे जैसे गर्मी आ रहा है ना, तो धूप वगैरह हमको लग रहा है ना कि धूप का डायरेक्शन इधर हो गया है। तो बहुत ही अच्छा ना मौसम है, मतलब धूप निकला हुआ है। सुबह का धूप आप जानते हैं कि कितना अच्छा लगता है। तो ये हम हॉल से दिखा रहे हैं। हॉल से इस तरफ में अभी धूप आ रहा है। अभी वो मास्टर बेडरूम जो है ना, वहाँ पे अभी उतना धूप नहीं आया है। तो हम जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे। अभी उनको तो पहुंचने में टाइम लगेगा, ऑफिस पहुंचते पहुंचते कम से कम 10 बज जाएगा शायद। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं, ये लोग अगर उठ जाती है तो ये लोग का खाना पीना होगा। बाहर में शूरे का एक्चुअली सारा चप्पल वप्पल निकला हुआ था, तो उसको भी थोड़ा सा अरेंज कर दिए हैं। कचरे का डब्बा जनरली मम्मी रख देती थी उठा करके बाहर, तो हम ही रखें। मतलब याद आ रहा है, छोटा छोटा सा चीज़ जो है ना, वो आपको याद दिलाता है कि ये चीज़ अगर मम्मी रहती थी ना तो हो जाता था। जैसे दूध वगैरह, दूध का बर्तन जा करके वो बाहर रख देती थी। तो दूध के लिए तो हम बोल दिए हैं कि अब से आप 1 केजी दूध दीजिएगा। 1 केजी भी इसलिए रखे हैं ताकि ये अगर रात में पीना चाहे तो पिएं और हम पिएंगे। 1 टाइम शायद सफिशिएंट नहीं है, इसलिए 2 टाइम पिएंगे। देखते हैं। हुआ क्या था ना, लास्ट कुछ दिन में क्या हुआ था कि मेरा जो सप्लाई है वो एकदम ही लग रहा था ना जैसे अचानक से बंद हो गया, ऐसा फील हो रहा था। मतलब नेग्लिजिबल हो गया था। और हमको बहुत टेंशन हो रहा था अपनी बेबी को लेकर के, क्योंकि अगर वो कम्प्लीटली ब्रेस्ट मिल्क पे है और फॉर्मूला वगैरह भी नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसलिए हमको थोड़ा टेंशन हो गया था। तो फिर जब हम दीदी से बात किए तो दीदी बोली कि मसूर का जो दाल है ना, उसको कम से कम 3-4 बार, जितने बार हो सकता है ना पॉसिबल उतने बार लो। वो क्या होगा ना कि ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने में हेल्प करेगा। और दूध जो है ना, कम से कम 2 टाइम पियो। तो इसलिए हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं थोड़ा खाने पीने पे, ताकि उसका जो फूड है वो इम्पैक्ट ना हो उसका। ऐसे तो पानी पीने से सफिशिएंट फ्रीक्वेंट फीड आप जब कराते हो, बेबी को फ्रीक्वेंटली फीड कराओ और सफिशिएंट पानी पियो और आराम से रेस्ट लो, अच्छा स्लीप लो, तो उससे आपका मिल्क सही रहता है, मिल्क सप्लाई कम नहीं होता है। लेकिन हमको नहीं पता कि मेरा एग्जैक्टली क्या कम हो गया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अभी हम खाने पीने पे फ़िलहाल फोकस कर रहे हैं कि माइट भी अगर खाने पीने से वो इम्प्रूव होता है तो खाएंगे। उसके बाद है सो हमको इम्प्रूवमेंट दिखा, इवन जस्ट 1 डे में हमको इम्प्रूवमेंट दिखा। बिलीव करो, ये मसूर दाल का इम्पैक्ट था या पता नहीं क्या।
मेरा जो ब्रेस्ट पम्प था ना वो भी एक्चुअली मेडला का है, आप देखे होंगे। तो वो भी हमको लगता है ना कि शायद उसमें कुछ इश्यू हो गया है क्या, क्योंकि हम फिर उसके बाद मेरी जो बहन है स्वीटी जो यहाँ रहती है वो हमको हैंड पम्प दे के गई थी। तो हम हैंड पम्प यूज़ किए कल और फिर उससे ही एक्सट्रैक्ट करके बेबी को दिए। तो अब पता नहीं वो दाल का इम्पैक्ट है, दाल से वो बेटर हुआ है या फिर वो हम ब्रेस्ट पम्प चेंज किए हैं उसकी वजह से, हमको एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन स्टिल हमको लगता है कि दाल पीने से ना इफ़ेक्ट हो रहा है। तो डेफ़िनेटली अगर आप भी फीडिंग मॉम हैं, अगर आप बच्चे को फीड कराते हैं तो डेफ़िनेटली आप भी मसूर का दाल जो होता है ना नॉर्मल नमक और हल्दी दे करके बॉईल करके आप पियो, कम से कम 3-4 बार आराम से पियो। क्योंकि कल तो हमको लगता है पता नहीं हम 3-4 बार से भी ज़्यादा पिए होंगे। जब भी मेरे को लग रहा था ना कि हम एक्सट्रैक्ट किए हैं बेबी को दिए हैं, उसके बाद हम 1 गिलास पी ले रहे थे। तो उसका इम्पैक्ट था और आज भी हम वो कंटिन्यू करेंगे और इनफैक्ट आने वाले 6 महीने तक हम कंटिन्यू करेंगे। और एक और चीज़ था, कैल्शियम और आयरन का जो मेडिसिन है वो हम लेना बंद कर दिए थे डिलीवरी के बाद, जो कि हम रीस्टार्ट करने वाले हैं, वो हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हम आयरन का जो मेडिसिन है वो लेना स्टार्ट कर चुके हैं। कैल्शियम का मेडिसिन जो है वो कहीं तो हम रख दिए, हमको मिल नहीं रहा है, तो फिर वो हमको मंगवाना पड़ेगा। कैल्सी मैक्स जो हम यूज़ करते थे, तो प्रेग्ना केयर जो आयरन का था वो हम स्टार्ट कर चुके हैं 2 दिन पहले से ही। और जो कैल्सी मैक्स है वो हम स्टार्ट करेंगे एक बार जब वो हमको मिल जाएगा, या तो फिर हम नया मंगा लेंगे उसके बाद। तो फिलहाल अभी कैल्शियम के लिए हम दूध पी रहे हैं। और अभी पापा नहीं है इसलिए अपना नॉर्मल टी शर्ट्स वगैरह पहन सकते हैं। पापा को उतना पसंद नहीं है टी शर्ट्स पहनना, कभी हमको मना नहीं किए हैं पहनने के लिए, बट स्टिल हमको खुद नहीं अच्छा लगता है कि उनके सामने हम वैसा पहने। तो नॉर्मल सूट, उनको साड़ी वाड़ी पसंद है बट स्टिल हम सूट ही पहनते हैं मोस्टली, आप लोग देखे ही होंगे। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको उसमें, कभी वो लोग मना नहीं किए हैं, लेकिन ठीक है हम कंफर्टेबल रहते हैं उनके सामने वो ड्रेस में। साथ ही साथ हम मिल्क में मिला देते हैं ये लैक्टोनिक ग्रैन्युल, 1 चम्मच डालते हैं। आप अगर 2 टाइम मिल्क लेते हैं तो 1-1 चम्मच सफिशिएंट होगा। अगर आप एक ही टाइम मिल्क ले रहे हो तो आई थिंक 2 चम्मच आपको डालना होगा। इसमें ऐसे भी दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन कि आपको कितना लेना है, आप उसके हिसाब से ले सकते हो। तो इसका पता नहीं, लास्ट टाइम समायरा के टाइम पे तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट दिखा था, लेकिन अभी हमको फ़िलहाल नहीं दिख रहा है इसलिए पता नहीं। तो ये भी लैक्टेशन के लिए होता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। समायरा के टाइम में हमको बहुत ही इफ़ेक्टिव लगा था। इस टाइम में हम 1 ही चम्मच डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा ये कॉस्टली होता है, तो शायद उसका इम्पैक्ट होगा कि उसकी वजह से थोड़ा इसका इफ़ेक्ट कम हो रहा है। अदरवाइज़ ये इफ़ेक्टिव है। तो स्टेरलाइज़ हो चुका है। चीकू का स्टेरलाइज़र हम समायरा के टाइम पे ही लिए थे, वही यूज़ कर रहे हैं। अभी स्टेरलाइज़ हो गया है, नाश्ता करके आते हैं फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया मेरा नाश्ता, दाल के साथ पराठा और अचार के साथ, और 1 गिलास दूध। नाश्ता तो हो गया, अब हम जा रहे हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये है मैनुअल पंप जो हमको मेरी सिस्टर दी है। मशीन वाला काम नहीं कर रहा है उतना इफ़ेक्टिव, तो फ़िलहाल हम इसी को यूज़ करेंगे। सूंधा सूंधा स्मेल आ रहा है। ओह, पानी पिटाया है शायद। किचन में अभी काम नहीं है तो फ़िलहाल लाइट ऑफ। दूध ढकना भूल गए थे। बाहर सफाई हो रहा है। ये देखो बेडरूम के बाहर का व्यू। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं एक्सट्रैक्ट करने। देखो मेरी प्रिंसेस लग उठ गई। गुड मॉर्निंग असो। अच्छा अच्छा, एक उधर एक इधर है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करके हम दे तो रहे थे, लेकिन एक गड़बड़ हो गया पता है मेरे से ही ना, इसका मिल्क गिर गया थोड़ा सा, और शायद उसको थोड़ा कफ हो रहा है, तो जो थोड़ा बहुत वो पहले पी थी वो भी गिर गया, वो वॉमिटिंग कर दी थोड़ा, तो वो गिर गया। तो दोबारा से एक्सट्रैक्ट करके उसको देना है बाबू को।
आसो कहाँ गई बेटा? आसो ये तो बेचारी, उसका दूध ही गिर गया, फिर देंगे बाद में। आसू कहाँ है बेटा? तंग क्यों कर रही है मम्मा को? मम्मा ऐसे ही परेशान है। कहाँ है आसू? चलो आओ इधर, निकलो जल्दी निकलो। आकर पहले लो, हाँ मम्मा हेल्प कर रही है, आकर पहले। मम्मा का हैंड खुलेगा तब ना। आओ चलो। ऑलमोस्ट अभी 4:30 हो रहा है और समायरा का खाना और चुटकी का भी खाना हो गया है। और आप देख रहे हो हम ये बेबी रैप यूज़ कर रहे हैं बेबी को सुलाने के लिए। बहुत आराम से ये सोई हुई है अंदर में, ये देखो ये अंदर में बहुत ही आराम से सो रही है। और इतना स्पेस है कि वो ब्रीथ करने में उसको प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसे करके अच्छे से उसको रैप करके फिर उसके बाद किए हैं। अगर आपको जानना है कि रैप कैसे करते हैं तो उसका वीडियो हम शेयर कर देंगे। ये बेबी रैप है जो हमको मिला था, मतलब विद्या जो है ना, विवेक विद्या, बेबी का है, वो मुझे मतलब ला करके दिए थे कि शायद यूज़ हो जाएगा तुम्हारा। तो एक्चुअली में वो मेरे काफ़ी यूज़ का है। तो ये हम रैप किए हुए हैं अभी इसको, और जो भी घर का काम है वो कर रहे हैं। साथ साथ में समायरा भी है क्योंकि आज अकेले हैं हम। मम्मी पापा जैसा कि पता ही है कि चले गए हैं, वो लोग गाँव चले गए हैं। और मेरे हस्बैंड का आज ऑफिस है तो कोई है नहीं। और फिलहाल अभी ये सो गई है इसलिए हम इसको अंदर रखे हैं। अदरवाइज़ ये ऐसे करके ना मतलब खोल के हम रखते हैं ताकि वो आराम से बाहर थोड़ा देख सके। इसलिए अभी फ़िलहाल वो सो रही है इसलिए हम जस्ट कवर कर दिए हैं। और यहाँ से उसको एयर जा रहा है यहाँ से, और इधर से इस तरफ से भी ओपनिंग है तो उसको एयर वहाँ से जा रहा है। वो सफिशिएंट है, उसको सफोकेशन नहीं लगेगा हम जानते हैं, क्योंकि ऊपर भी ओपन है तो साइड में भी ओपन है। बस वो कोजी एंड कंफर्ट रहेगी ना तो वो आराम से सोती रहेगी। और ये असू देखो बदमाशी कर रही है। क्या हुआ असू, आज क्या खाई है? बताओ जल्दी, क्या खाई है? क्या खाई थी आज? क्या खाई थी? कर्ड राइस खाई थी असू, कर्ड राइस। और सुबह में कॉर्नफ्लेक्स खाई थी। ये असू तो बदमाशी कर ही रही है उतना देर से, लेकिन मेरा आज काफ़ी हेल्प की असू, मेरा बहुत हेल्प की थी। कपड़ा सारा वॉशिंग मशीन से निकाली, फिर उसके बाद मेरा पसारने में हेल्प की। तो जो भी है 3 साल की है लेकिन स्टिल अभी वो छोटा छोटा सा काम करना ना मतलब शुरू कर दी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देख देख करके वो सीखती है। और इवन झाड़ू ला करके आज झाड़ू भी दे रही थी थोड़ा थोड़ा। लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत काम आना चाहिए बच्चे को। बच्चे वो अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है और बाद में भी अच्छा रहेगा कि अगर सारा काम उसको आता है। ये नहीं है कि करना है वो काम, लेकिन आना चाहिए तो अच्छा है कि उसको आता है। फिलहाल ये दोनों घड़ी जो है ना ख़राब हो गया है, ये दोनों में बैटरी चेंज करना है। बैटरी चेंज करेंगे जा करके, क्योंकि कहते हैं लोग के रुका हुआ घड़ी नहीं रखना चाहिए। तो उसका जा रहे हैं बैटरी चेंज करने अभी हम। आप मांगे थे ना ग्रेप्स, ग्रेप्स के बाद बनाना देंगे, ओके ठीक है। देखो नीचे गिरा दी, डर्टी है वो। चलो वॉश करो उसको, वॉश करो पहले। हाँ वॉश करो फिर उसके बाद खाना। हो गया। तो आज पोछा ओछा तो ज़रूरत नहीं है शायद, जस्ट थोड़ा सा झाड़ू दे दिए हैं और जा रहे हैं। थोड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, वो बर्तन धो लेंगे। क्या क्या बदमाशी है? तो फिलहाल शायद बाबू को भी सो रही होगी। नहीं सोनी है, जगी है, ये जगी है। सोने दो बेटा, बेबी को सोने दो। दूसरा बेबी को, इसका मिल्क खत्म हो गया। दूसरा बेबी को हम लोग गए थे प्ले एरिया, सो खेल करके आई है ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे। और साथ ही हम इसको भी लेके गए थे, तो ये भी गई थी मेरे साथ। और अब जा रहे हैं, इसको सुला देंगे और ये अपना खाएगी। फिर समायरा का भी हैंड वॉश करना है। देखो ये लड़की को बदमाशी कर रही है, देखो देखो देखो। इसका हैंड वॉश करना है, लेग वॉश करना है। डर्टी हो गई है समायरा।
अभी 11 बज रहा है, ऑलमोस्ट दोनों सो चुकी है और इनका थोड़ा सा काम बाकी था तो थोड़ा वही वो कंप्लीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे सोने के लिए। खाना तो हम बनाए नहीं थे क्योंकि बाहर से ही ऑर्डर कर दिए थे, तो इसलिए हम कुछ नहीं बनाए। ये लेकर के आए थे सेट डोसा और रोटी कड़ी, ये लेकर के आए थे, तो वही हम लोग खाएं और फिर उसके बाद अब जा रहे हैं सोने के लिए। इसको ऊपर करना है। ये फ़ोन देखते देखते सो गई है यहीं पे। उस टाइम मांगते रह गए लेकिन नहीं दी फ़ोन, और बाबू वहाँ झूले में सो रही है। तो फ़िलहाल बस ये लोग सो गई है, तो ये लोग उठ जाए इससे पहले हम लोग को सोना है। चलिए सोते हैं।